जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम अपने दैनिक प्रवचन में पद्म पुराण का पावन पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 18 पुराणों का ज्ञान हम रोजाना आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। हर दिन शाम 5 बजे नई वीडियो और शाम 6:30 बजे लाइव आरती दर्शन भी अवश्य देखें। चलिए भक्तिपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण। सृष्टि खंड। तारकासुर के जन्म की कथा, तारक की तपस्या, उसके द्वारा देवताओं की पराजय और ब्रह्मा जी का देवताओं को सांत्वना देना। अध्याय 32। भीष्म जी ने पूछा, ब्रह्मन, अत्यंत बलवान तारक नाम के दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई? कार्तिकेय जी ने उस महान असुर का संहार किस प्रकार किया? भगवान रुद्र को उमा की प्राप्ति किस प्रकार हुई? महामुने, ये सारी बातें जिस प्रकार हुई हो, सब मुझे सुनाइए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, जैसे अरणि से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार दिति के गर्भ से दैत्यों की उत्पत्ति हुई है। पूर्व काल में उसी शुभ लक्षणा दिति को महर्षि कश्यप ने यह वरदान दिया था कि, देवी, तुम्हें वज्रांग नाम का एक पुत्र होगा, जिसके सभी अंग वज्र के समान सुदृढ़ होंगे। वरदान पाकर देवी दिति ने समयानुसार उस पुत्र को जन्म दिया, जो वज्र के द्वारा भी अच्छेद्य था। वह जन्मते ही समस्त शास्त्रों में पारंगत हो गया। उसने बड़ी भक्ति के साथ माता से कहा, माँ, मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं? ये सुनकर दिति को बड़ा हर्ष हुआ। वह दैत्यराज से बोली, बेटा, इंद्र ने मेरे बहुत से पूर्वों को मौत के घाट उतार दिया है, अतः उनका बदला लेने के उद्देश्य से तुम भी इंद्र का वध करने के लिए जाओ। महाबली वज्रांग बहुत अच्छा कहकर स्वर्ग में गया और अमोघ तेज वाले पाश से इंद्र को बांधकर अपनी मां के पास ले आया, ठीक उसी तरह जैसे कोई व्याध छोटे से मृग को बांध लाए। इसी समय ब्रह्माजी तथा महत्पस्वी कश्यप मुनि उस स्थान पर आए जहां वे दोनों मां बेटे निर्भय होकर खड़े थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा और कश्यप जी ने कहा, बेटा, इन्हें छोड़ दो, ये देवताओं के राजा हैं, इन्हें लेकर तुम क्या करोगे? सम्मानित पुरुष का अपमान ही उसका वध कहा गया है। यदि शत्रु अपने शत्रु के हाथ में आ जाए और वह दूसरे के गौरव से छुटकारा पाए तो वह जीता हुआ भी प्रतिदिन चिंतामग्न रहने के कारण मृतक के ही समान हो जाता है। ये सुनकर वज्रांग ने ब्रह्माजी और कश्यप जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मुझे इंद्र को बांधने से कोई मतलब नहीं है। मैंने तो माता की आज्ञा का पालन किया है। देव, आप देवता और असुरों के भी स्वामी तथा मेरे माननीय प्रपितामह हैं, अतएव आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। ये लीजिए, मैंने इंद्र को मुक्त कर दिया। मेरा मन तपस्या में लगता है, अतः मेरी तपस्या ही निर्विघ्न पूरी हो, यह आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ब्रह्माजी बोले, वत्स, तुम मेरी आज्ञा के अधीन रहकर तपस्या करो, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती। तुमने अपने इस शुद्ध भाव से जन्म का फल प्राप्त कर लिया। ये कहकर ब्रह्माजी ने बड़े बड़े नेत्रों वाली एक कन्या उत्पन्न की और उसे वज्रांग को पत्नी रूप में अंगीकार करने के लिए दे दिया। उस कन्या का नाम वरांगी बताकर ब्रह्माजी वहां से चले गए और वज्रांग उसे साथ ले तपस्या के लिए वन में चला गया। उस दैत्यराज के नेत्र कमल पत्र के समान विशाल एवं सुंदर थे। उसकी बुद्धि शुद्ध थी तथा वह महान तपस्वी था। उसने 1000 वर्षांत तक बाहें ऊपर उठाए खड़े होकर तपस्या की। तदनंतर उसने 1000 वर्षांत तक पानी के भीतर निवास किया। जल के भीतर प्रवेश कर जाने पर उसकी पत्नी वरांगी, जो बड़ी पतिव्रता थी, उसी सरोवर के तट पर चुपचाप बैठी रही और बिना कुछ खाए पिए घोर तपस्या में प्रवृत्त हो गई। उसके शरीर में महान तेज था। इसी बीच में 1000 वर्षों का समय पूरा हो गया। तब ब्रह्माजी प्रसन्न होकर उस जलाशय के तट पर आए और वज्रांग से इस प्रकार बोले, दितिनंदन, उठो, मैं तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी करूंगा। उनके ऐसा कहने पर वज्रांग बोला, भगवान, मेरे हृदय में आसुर भाव ना हो, मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति हो तथा जब तक ये शरीर रहे तब तक तपस्या में ही मेरा अनुराग बना रहे। एवमस्तु कहकर ब्रह्माजी अपने लोक को चले गए और संयम को स्थिर रखने वाला वज्रांग तपस्या समाप्त होने पर जब घर लौटने की इच्छा करने लगा तब उसे आश्रम पर अपनी स्त्री नहीं दिखाई दी। भूख से आकुल होकर उसने पर्वत के घने जंगल में फल मूल लेने के लिए प्रवेश किया। वहां जाकर देखा उसकी पत्नी वृक्ष की ओट में मुंह छिपाए दीन भाव से रो रही है। उसे इस अवस्था में देख दिति कुमार ने सांत्वना देते हुए पूछा, कल्याणी, किसने तुम्हारा अपकार करके यमलोक में जाने की इच्छा की है? वरांगी बोली, प्राणनाथ, तुम्हारे जीते जी मेरी दशा अनाथ की सी हो रही है। देवराज इंद्र ने भयंकर रूप धारण करके मुझे डराया है, आश्रम से बाहर निकाल दिया है, मारा है और भूरी भूरी कष्ट दिया है। मुझे अपने दुख का अंत नहीं दिखाई देता था, इसलिए मैं प्राण त्याग देने का निश्चय कर चुकी थी। आप एक ऐसा पुत्र दीजिए जो मुझे इस दुख के समुद्र से तार दे। वरांगी के ऐसा कहने पर दैत्यराज वज्रांग के नेत्र
क्रोध से चंचल हो उठे। यद्यपि वह महान असुर देवराज से बदला लेने की पूरी शक्ति रखता था, तथापि उस महाबली ने पुनः तप करने का ही निश्चय किया। उसका संकल्प जानकर ब्रह्मा जी वहां आए और उससे पूछने लगे, बेटा, तुम फिर किस लिए तपस्या करने को उद्यत हुए हो? वज्रांग ने कहा, पितामह, आपकी आज्ञा मानकर समाधि से उठने पर मैंने देखा इंद्र ने वरांगी को बहुत त्रास पहुंचाया है, अतः यह मुझसे ऐसा पुत्र चाहती है जो इसे इस विपत्ति से उबार दे। दादाजी, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वीर, ऐसा ही होगा। अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे तारक नाम का एक महाबली पुत्र होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर दैत्यराज ने उन्हें प्रणाम किया और वन में जाकर अपनी रानी को, जिसका हृदय दुखी था, प्रसन्न किया। वे दोनों पति पत्नी सफल मनोरथ होकर अपने आश्रम में गए। सुंदरी वरांगी अपने पति के द्वारा स्थापित किए हुए गर्भ को पूरे 1000 वर्षांतक उदर में ही धारण किए रही। इसके बाद उसने पुत्र को जन्म दिया। उस दैत्य के पैदा होते ही न सारी पृथ्वी डोलने लगी, सर्वत्र भूकंप होने लगा। महासागर विक्षुब्ध हो उठे। वरांगी पुत्र को देखकर हर्ष से भर गई। दैत्यराज तारक जन्मते ही भयंकर पराक्रमी प्र हो गया। कुजम्भ और महेश आदि मुख्य मुख्य असुरों ने मिलकर उसे राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। दैत्यों का महान साम्राज्य प्राप्त करके दानव श्रेष्ठ तारक ने कहा, महाबली असुरों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। देवगण हम लोगों के वंश का नाश करने वाले हैं। जन्मगत स्वभाव से ही उनके साथ हमारा थी अटूट वैर बड़ा हुआ है। अतः हम सब लोग देवताओं का दमन करने के लिए तपस्या करेंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, ये संदेश सुनाकर सबकी सम्मति ले तारकासुर पारियात्र पर्वत पर चला गया और वहां 100 वर्षों तक निराहार रहकर, 100 वर्षों तक पंचाग्नि सेवन कर, 100 वर्षों तक केवल पत्ते चबाकर तथा 100 वर्षों तक सिर्फ जल पीकर तपस्या करता रहा। इस प्रकार जब उसका शरीर अत्यंत दुर्बल और तप का पुंज हो गया, तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा, दैत्यराज, तुमने उत्तम व्रत का पालन किया है, कोई वर मांगो। उसने कहा, किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देहधारियों के लिए मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम जिस किसी निमित्त से भी, जिससे तुम्हें भय न हो, अपनी मृत्यु मांग लो। तब दैत्यराज तारक ने बहुत सोच विचार कर 7 दिन के बालक से अपनी मृत्यु मांगी। उस समय वह महान असुर घमंड से मोहित हो रहा था। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने धाम को चले और दैत्य अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने अपने मंत्रियों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही मेरी सेना तैयार करो। ग्रसन नाम का दानव दैत्यराज तारक का सेनापति था। उसने स्वामी की बात सुनकर बहुत बड़ी सेना तैयार की। गंभीर स्वर में रणभेरी बजाकर उसने तुरंत ही बड़े बड़े दैत्यों को एकत्रित किया, जिनमें एक एक दैत्य प्रचंड पराक्रमी होने के साथ ही 10-10 करोड़ दैत्यों का युद्धपति था। जंभ नामक दैत्य उन सबका अगुआ था और कुजम्भ उसके पीछे चलने वाला था। इनके सिवा महेश, कुंज, मेघ, कालनेमी, निमि, मंथन, जंभक और शुंभ भी प्रधान थे। इस प्रकार ये 10 दैत्यपति सेनानायक थे। उनके अतिरिक्त और भी सैकड़ों ऐसे दानव थे जो अपनी भुजाओं पर पृथ्वी को तोलने की शक्ति रखते थे। दैत्यों में सिंह के समान पराक्रमी तारकासुर की वह सेना बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। वह मतवाले गजराजों, घोड़ों और रथों से भरी हुई थी। पैदलों की संख्या भी बहुत थी और सेना में सब ओर पताकाएं फहरा रही थी। इसी बीच में देवताओं के दूत वायु असुरलोक में आए और दानव सेना का उद्योग देखकर इंद्र को उसका समाचार देने के लिए गए। देवसभा में पहुंचकर उन्होंने देवताओं के बीच में इस नई घटना का हाल सुनाया। उसे सुनकर महाबाहु देवराज ने आंखें बंद करके बृहस्पति जी से कहा, गुरुदेव, इस समय देवताओं के सामने दानवों के साथ घोर संग्राम का अवसर उपस्थित होना चाहता है। इस विषय में हमें क्या करना चाहिए? कोई नीतियुक्त बात बताइए। बृहस्पति जी बोले, सुरश्रेष्ठ, सामनीति और चरंगिनी सेना, ये ही 2 विजयाभिलाषी वीरों की सफलता के साधन सुने गए हैं। ये ही सनातन रक्षा कवच है। नीति के 4 अंग हैं, साम, भेद, दान और दंड। यदि आक्रमण करने वाले शत्रु लोभी हो तो उन पर सामनीति का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे एकमत के और संगठित हो तो उनमें फूट भी नहीं डाली जा सकती, तथा जो बलपूर्वक सर्वस्वम छीन लेने की शक्ति रखते हैं, उनके प्रति दाननीति के प्रयोग से भी सफलता नहीं मिल सकती। अतः अब यहाँ एक ही उपाय शेष रह जाता है, वह है दंड। यदि आप लोगों को जचे तो दंड का ही प्रयोग करें। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने अपने कर्तव्य का निश्चय करके देवताओं की सभा में इस प्रकार कहा, स्वर्गवासियों, सावधान होकर मेरी बात सुनो। इस समय युद्ध के लिए उद्योग करना ही उचित है, अतः मेरी सेना तैयार की जाए। यमराज को सेनापति बनाकर संपूर्ण देवता शीघ्र ही संग्राम के लिए निकले। ये सुनकर प्रधान देवता कवच बांधकर तैयार हो गए। मातली ने देवराज का दुर्जय रथ जोतकर खड़ा किया।
यमराज भैंसे पर सवार हो सेना के आगे खड़े हुए। वे अपने प्रचंड किंकरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए थे। अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर, चंद्रमा तथा आदित्य सब लोग युद्ध के लिए उपस्थित हुए। देवताओं की वह सेना तीनों लोकों के लिए दुर्जय थी। उसमें 33 करोड़ देवता एकत्रित थे। तदनंतर युद्ध आरंभ हुआ। अश्विनी कुमार, मरुदगण, साध्यगण, इंद्र, यक्ष और गंधर्व ये सभी महाबली एक साथ मिलकर दैत्यराज तारक पर प्रहार करने लगे। उन सबके हाथों में नाना प्रकार के दिव्यास्त्र थे, परंतु तारकासुर का शरीर वज्र व एवं पर्वत के समान सुदृढ़ था। देवताओं के हथियार उस पर काम नहीं करते थे। उन्हें प्रहार करते देख दानवराज तारक रथ से कूद पड़ा और करोड़ों देवताओं को उसने अपने हाथ के पृष्ठभाग से ही मार गिराया। ये देख देवताओं की बची खुची सेना भयभीत हो उठी और युद्ध की सामग्री वहीं छोड़कर चारों दिशाओं में भाग गई। ऐसी परिस्थिति में पड़ जाने पर देवताओं के हृदय में बड़ा दुख हुआ और वे गुरु ब्रह्मा जी की शरण में जाकर सुंदर अक्षरों से युक्त वाक्यों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सत्वमूर्ते, आप प्रणवरूप हैं। अनंत भेदों से युक्त जो यह विश्व है उसके अंकुर आदि की उत्पत्ति के लिए आप सबसे पहले ब्रह्मारूप में प्रकट हुए हैं। तदनंतर इस जगत की रक्षा के लिए सत्वगुण के मूलभूत विष्णु रूप से स्थित हुए हैं। इसके बाद इसके संहार की इच्छा से आपने रुद्र रूप धारण किया। इस प्रकार एक होकर भी त्रिविध रूप धारण करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। जगत में जितने भी स्थूल पदार्थ हैं उन सब के आदि कारण आप ही हैं, अतः आपने अपनी ही महिमा से सोच विचार कर हम देवताओं का नाम निर्देश किया है। साथ ही इस ब्रह्मांड के दो भाग करके ऊर्ध्वलोकों को आकाश में तथा अधोलोकों को पृथ्वी पर और उसके भीतर स्थापित किया है। इससे हमें ये जान पड़ता है कि विश्व का सारा अवकाश आपने ही बनाया है। आप देह के भीतर रहने वाले अंतर्यामी पुरुष हैं। आपके शरीर से ही देवताओं का प्राकट्य हुआ है। आकाश आपका मस्तक, चंद्रमा और सूर्य नेत्र, सर्पों का समुदाय केश और दिशाएं कानों के छिद्र हैं। यज्ञ आपका शरीर, नदियां संधिस्थान, पृथ्वी चरण और समुद्र उदर है। भगवान, आप भक्तों को शरण देने वाले, आपत्ति से बचाने वाले तथा उनकी रक्षा करने वाले हैं। आप सबके ध्यान के विषय हैं। आपके स्वरूप का अंत नहीं है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाएं हाथ से वरद मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए देवताओं से कहा, देवगण, तुम्हारा तेज किसने छीन लिया है? तुम आज ऐसे हो रहे हो मानो तुम में अब कुछ भी करने की शक्ति ही नहीं रह गई है। तुम्हारी कांति किसने हर ली? ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने वायु को उत्तर देने के लिए कहा। उनसे प्रेरित होकर वायु ने कहा, भगवान, आप चराचर जगत की सारी बातें जानते हैं, आपसे क्या छिपा है? सैकड़ों दैत्यों ने मिलकर इंद्र आदि बलिष्ठ देवताओं को भी बलपूर्वक परास्त कर दिया है। आपके आदेश से स्वर्गलोक सदा ही यज्ञभोगी देवताओं के अधिकार में रहता आया है, परंतु इस समय तारकासुर ने देवताओं का सारा विमान समूह छीनकर उसे दुर्लभ कर दिया है। देवताओं के निवास स्थान जिस मेरु पर्वत को आपने संपूर्ण पर्वतों का राजा मानकर उसे सब प्रकार के गुणों में बढ़ा चढ़ा, यज्ञों से विभूषित तथा आकाश में भी ग्रहों और नक्षत्रों की गति का सीमा प्रदेश बना रखा था, उसी को दानव ने अपने निवास और विहार के लिए उपयोगी बनाने के उद्देश्य से परिष्कृत किया है। उसके शिखरों में आवश्यक परिवर्तन और सुधार किया है। इस प्रकार उसकी सारी उद्दंडता मैंने बताई है। अब आप ही हमारी गति हैं। यो कहकर वायुदेवता चुप हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तारक नाम का दैत्य देवता और असुर सबके लिए अवध्य है। जिसके द्वारा उसका वध हो सकता है वह पुरुष अभी तक त्रिलोकी में पैदा ही नहीं हुआ। तारकासुर तपस्या कर रहा था। आशा है आज का पद्म पुराण पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शाम 6:30 बजे लाइव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए अध्याय के साथ। जय भोलेनाथ।